अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है टॉक्सिक फ्रेंड्स। आज हम इनको डिस्कस करेंगे कि ये लोग होते कौन हैं, आप इनको अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर किस तरह हाईलाइट कर सकते हो और एट दी एंड इनको किस तरह आप कट ऑफ कर सकते हो। तो इनको मैंने कुछ कैटेगरीज़ के अंदर डिफ़ाइन की है आसानी के लिए। कुछ आईक्यू बेस्ड कैटेगरीज़ हैं, कुछ आप समझ लें जनरल कैटेगरीज़ हैं और कुछ इमोशन बेस्ड कैटेगरीज़ हैं। बाकी आप इनको सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर आप भी समझ जाएंगे किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। आप इसे कोरिलेट उम्मीद है कि कर सकते हैं। और अगर तो आपने ये वीडियो थंबनेल देख के ओपन की है या फिर इसका टाइटल पढ़ के ओपन की है तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप अगर ये वीडियो पूरी देखते हो तो एट द एंड आप अपना कोई ना कोई फ्रेंड कट ऑफ ज़रूर करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो मैं अपनी नज़र में समझता हूँ कि आपने किस फ्रेंड को सबसे पहले स्पॉट करना है, वो है स्पॉट अ फ्रेंड यू आर नॉट कंफर्टेबल विद। आपने सबसे पहले वो दोस्त देखना है। अब मैं दोस्त तो इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि वो अभी तक आपका दोस्त है, उसके बाद वो होता है नहीं होता है ये बात की बात डिफाइन करेगी। तो आपने सबसे पहले अपना वो दोस्त हाईलाइट करना है, स्पॉट करना है जिसके साथ आप कंफर्टेबल नहीं होते। अब ये दोस्त किसी भी मायने में हो सकता है, वो आपका किसी क्लास फेलो हो, वो आपका कुलीग हो, वो आपका कज़न फ्रेंड हो, किसी भी किस्म का दोस्त हो, आप उसके यहाँ कंफर्टेबल फील नहीं करते हो और किसी भी सेंस में कंफर्टेबल फील नहीं करते। वो आपको कभी कॉल करते हैं, आप उसके साथ कॉल पे कंफर्टेबल फील नहीं करते, उससे सही तरह बात नहीं करते, या आपको होता है कि वो इस तरह की बातें करते हैं जो आप दो चार बंदों में बैठ के नहीं सुन सकते, आपको कॉल लेने के लिए बाहर जाना पड़ता है। इस तरह की अनकंफर्टेबल गुफ्तगू करता है वो। या फिर अगर आपका कोई कज़न है वो आपसे इस तरह की बातें करता है, जब आप कज़न गैदरिंग में जाते हो वहाँ पे आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। या फिर आप किसी कुलीग के साथ बैठते हो, अपने काम करते हो जिस जगह पे, वहाँ पे आपको इस तरह का अनकंफर्ट फील होता है, तो आपने उनको अवॉइड करना है। अब इनको कैटेगराइज कर लेते हैं कि इनको आप किस किस तरह अवॉइड कर सकते हो। अगर तो कोई फ्रेंड आपका ऐसा है जो आपको फ़ोन पर ही रीच करता है या ऑनलाइन फ्रेंड है और उसके साथ कंफर्ट फील नहीं करते, तो आप उसे अवॉइड करें सिंपली। जब आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे एट द एंड वो खुद ही रीच करना छोड़ देगा। और अगर ज़्यादा आपको वो करेगा, इन्फोर्स करेगा कि नहीं बात करो, तो आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ही जवाब दे सकते हो कि यार मेरे साथ ये इशू है, मैं आपके साथ इस मामले में कंफर्टेबल फील नहीं कर सकता। और ये एक दफ़ा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, बार बार आपको ज़रूरत नहीं करने की। आप एक दफ़ा डिटेल्ड एक्सप्लेन करें और अपनी जान छुड़ाएं ऐसे बंदे से। फ्रेंड का असल मतलब ये होता है कि वो आपकी हर चीज़ को अंडरस्टैंड करता है। तो अगर तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर सक रहा आपकी सिचुएशन को और वो आपको कंफर्टेबल फील नहीं करवा सक रहा, तो अवॉइड करें बेहतर है। दूसरे नंबर पर अगर आपको कोई कुलीग है, कुलीग को अवॉइड करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपको पूरा दिन उसके साथ टाक रहा है, आप उसके साथ ही काम कर रहे हो, सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ज़्यादातर तो होता है कि जब वर्क स्पेस के अंदर आपको फ्री टाइम मिलता है, उसके अंदर कुलीग्स की गपशप होती है, बातचीत होती है, गॉसिप टाइम होता है, तो उसमें ज़्यादातर आपको उसमें फेस करना पड़ता है उनके साथ इंटरेक्शन। तो उसको अवॉइड करने का सबसे आसान तरीका जो मैंने ढूंढा वो ये है कि आप एक बुक लेते हैं, जो बुक आपको अच्छी लगती है वो बुक आप खोल के बैठ के रीडिंग करना शुरू करते हैं। जब कोई रीड कर रहा होता है ना इंसान, तो दूसरा इंसान वैसे देख के उसे हेजिटेशन फील करता है, यार इसके पास नहीं जाना, ये कोई वक्री चीज़ है। तो अगर आप रीडिंग स्टार्ट कर देंगे वो आपके पास आने से अवॉइड करेंगे, और जैसे फ्री टाइम खत्म हो, गॉसिप खत्म हो, आप काम में दोबारा मशगूल हो जाएंगे। काम में इतना ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होगा आपको उनके साथ, तो इस तरह आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं रिश्तेदार। अगर रिश्तेदारों की गैदरिंग में अगर आपको कोई इस तरह का सर्कल मिल जाता है तो मैं आपको सीधा सा मशवरा दूंगा, ज़रूरी गैदरिंग्स में जाएँ सिर्फ और सिर्फ, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसिटी हों, जिनके ऊपर आप समझ लें कि आपका जाना बहुत ज़रूरी है। फजूल गैदरिंग्स को अवॉइड करें। किसी ने ऐसी फंक्शन पे बुला लीजिए, हमारे घर दावत है, अगर आपको लग रहा है कि यार मैंने वहाँ जाके फील ही अनकंफर्टेबल करना है, तो अवॉइड करो। मेरा भाई जाना कोई बपन तो नहीं है ना। आप इवन कि इसके ऊपर तौरिया भी कर सकते हो, मैं झूठ बोलना नहीं कह रहा, तौरिया कर सकते हो, डबल मीनिंग आप उनको रिस्पांस दे सकते हो कि मैं इस टाइम घर नहीं हूँ। घर नहीं से मुराद आप बाहर गली में खड़े हो और उनसे कहो मैं घर नहीं हूँ, मैं नहीं आ सकता। सिंपल सी बात है, आप कोई भी बहाना बना के, ये बहाना जायज़ बहाना होता है, आपने झूठ नहीं बोलना कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, हालांकि हुआ नहीं है। आपने कोई ऐसा बहाना बनाना जो डबल मीनिंग क्रिएट करता हो, और इसको तौरिया कहते हैं इस्लाम के अंदर, कि आप जब एक रिस्पांस भी दे रहे हो अपनी जगह, जब आप उसको दूसरा कॉन्टेक्स्ट में देखो वहाँ भी ठीक हो, और जिस कॉन्टेक्स्ट में वो देख रहा था उस कॉन्टेक्स्ट में भी ठीक समझा जाए, तो इस तरह आप इसको अवॉइड कर सकते हो। ये तो सबसे पहले आपने अनकंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर लोगों को अवॉइड किस तरह करना वो हो गया। दूसरे नंबर पर आ जाता है एन ओल्ड फ्रेंड हु हैज़ नॉट चेंज। वो दोस्त जो आपका पुराना दोस्त है, बचपन का यार है, बेली है, और अभी तक तब्दील नहीं हुआ है। ये देखें, तब्दीली वक्त का तकाज़ा है। अगर तो आपका कोई दोस्त तब्दील नहीं हो रहा ना, तो अवॉइड करें। वो स्टक हो गया है, वो एक सर्कल में फंस गया, वो एक कुएं में फंस गया और उससे बाहर नहीं निकल पा रहा। पहले तो उसको चेंज करने की कोशिश करें। ये आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि आपने अपने दोस्त को इम्प्रूव करना है, अपने दोस्त के ऊपर मेहनत करनी है। यही आप समझ लें कि आप किस हद तक अच्छे दोस्त हो उसके। तो अगर आप अच्छे दोस्त होगे तो आप सबसे पहले उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, उसको उस चीज़ों से निकालने की कोशिश करोगे, उसकी
थिंकिंग पावर को, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को थोड़ा इंप्रूव करोगे ताकि उसको सोच समझ के काम करने की आदत हो और वो अपनी उन बचकानी हरकतों से जो शुरू में वो करता आता था उनसे निकल के अब डेवलपिंग सिचुएशन के अंदर है, मैच्योरिटी के अंदर है। तो अगर तो आपका कोई दोस्त इस तरह का है जो अभी भी आप जब उससे 10 साल पहले या 15 साल पहले मिले थे और अभी वही बचकानी हरकतें करता है, उसी तरह की उसकी लैंग्वेज है, उसी तरह की बातचीत है, वही टॉपिक्स हैं, उसके बाद कोई नई चीज़ डिस्कस करने के लिए, तो उसको आप कोशिश तो करें कि उसको ग्रूम करें, और अगर नहीं होना चाह रहा तो आप उसको अवॉइड करें। अवॉइड करने में ही बेहतरी है, क्योंकि वो तो बचकानी सोच का अभी तक है, वो आपको भी अपनी जैसी सोच के अंदर ही लाएगा। वो कहते हैं ना, बेवकूफ़ अक्लमंद इंसान को दलाइल पे नहीं हराता, वो पहले अक्लमंद इंसान को बेवकूफ़ी के ग्राउंड पे उतारता और वहाँ वो बादशाह होता और वहाँ उसको हरा देता है। तो फिर आपने बेवकूफ़ के ग्राउंड पे नहीं उतरना, आपने बेवकूफ़ के ग्राउंड को अवॉइड करना अगर आप उसको अपने अक्लमंदी वाले ग्राउंड पे नहीं ला सकते। तो इस तरह आप उस ओल्ड फ्रेंड को लाजमी अवॉइड करें जो अभी तक चेंज नहीं हुआ और इस चीज़ को वो अपना तमगा समझते हैं कि जी हम तो नहीं बदले। भाई बदलना, तब्दीली वक्त का तकाजा है। अगर आप नहीं बदलें तो आप पता नहीं कोई पुराना मोबाइल का मॉडल है जो अभी तक आपकी सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुई है। जितनी रैपिड चेंजेस हो रही हैं, जितनी टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, तो आपको अपडेट होना पड़ता है। चेंज आप नहीं करेंगे तो आप एट द एंड ख़त्म हो जाएंगे। आपने अपने आप को हर चीज़ हर तरीके से अपडेट रखना है। आपने अपने आप को फिजिकली भी अपडेट रखना है, आपने अपने आप को मेंटली भी अपडेट रखना है, और आपने अपने आप को स्पिरिचुअली भी अपडेट रखना है। ये 3 कैटेगरीज होती हैं जिनके अंदर आपको अपने आप को अपडेट रखना ज़रूरी होता है, ताकि आप कहीं पे भी लैग ना करें। अगर आप लैग करना शुरू कर देंगे, आप एक सर्कल क्रिएट कर लेंगे और उसी सर्कल के अंदर रह के अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे और उसी को सब कुछ समझ लेंगे। तो ये बहुत समझ लें कंजस्टेड किस्म की ज़िंदगी होती है जिसमें आप कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकते, क्रिटिकल थिंक नहीं कर सकते, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते। तो इसलिए ऐसे फ्रेंड को अवॉइड करें जो कि पुराना है और अभी तक वही सोच के अंदर फंसा हुआ है। तीसरे नंबर पे ये आप समझ लें मेरे लिए थोड़ी ज़रूरी भी है, क्योंकि मैंने ये काफ़ी सारी जगह फेस की है। कॉन्स्टेंट ह्यूमरस और फ़नी ऑल द टाइम। ऐसा दोस्त जो हमेशा मजाक मजाक मजाक, इसके अलावा उसके अंदर सिंसेरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप उसके सामने इवन कि कोई दुख वाली बात भी बताओगे ना, वो उसका मजाक बनाएगा। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अक्सर औकात किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, अपने मामले में भी एक्सपीरियंस किया है कि एक्सीडेंट हुआ है। जब आप दोस्त को बताते हो ना, वो आगे से कंडोलेंस करने के बजाय आपको आपकी दाद रसी करने के बजाय कि यार क्या हुआ, किस तरह गिर गए, खैरियत है, अब ठीक हो, उल्टा आपके ऊपर मजाक बनाता है कि हाँ तुम तो थे इस लाइक, तुम गिर गए, तुम देख रहे हो कि किसी को जाके वजह होगी दीवार के अंदर, हाँ तुम तो गिरे हुए थे, मजीद गिर गए हो। इस तरह के यानी कि आपकी सिचुएशन के ऊपर जोक बनाता है। तो उस जैसे दोस्त से, उसको दोस्त कहना भी मैं कहता हूँ क्या ही बंदा कहें, यानी कि आपकी इस तरह की सिचुएशन का मजाक बनाता है। तो उसको अवॉइड करें। पहले तो मैं वही कहूँगा, इसके ऊपर आप कोशिश भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कोशिश भी रहेगा जाएगी, वो आपकी कोशिश का मजाक बनाता है। अब जैसे जैसे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, अब जब मेरे वो दोस्त इस वीडियो को देखेंगे ना, वो इसके ऊपर भी मजाक बनाएंगे, इससे कुछ सबक सीखने के बजाय इसके कि इसको किसी पॉजिटिव मीनिंग के अंदर लें, वो इसको सेंस ऑफ ह्यूमर बना के हर जगह इसके ऊपर मजाक बनाते फिरेंगे। मीम्स बनाएंगे, या मीम्स ना भी बनाए वैसे ही अपनी गैदरिंग के अंदर बैठ के इसको डिस्कशन ऑफ ह्यूमर बनाएंगे। तो आपने ऐसे दोस्तों को अवॉइड करना है। चौथे नंबर पे आ जाते हैं, अ फ्रेंड हु मेक्स फन ऑफ मेंटल हेल्थ। अगर तो आपका कोई दोस्त ऐसा है, मुझे तो इस बंदे को दोस्त कहते हुए भी हैरत होती है कि अगर ये तो दुश्मन की कैटेगरी में आ जाता है कि आपका कोई दोस्त ऐसा है जो आपकी मेंटल हेल्थ का मजाक बनाता है, मेंटल प्रॉब्लम्स का मजाक बनाता है, तो भाई वो जहनी मरीज़ खुद है। वो आप समझ लें उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की चीज़ कुछ भी नहीं है। आप उसको, मैं कहना तो नहीं चाहता कि वो इतना कोई गिरा हुआ इंसान है कि वो आपकी एहसासात का मजाक बना रहा होता है, कि आपके जज्बात का मजाक बना रहा होता है। और हमारे लिए बड़ी चीज़ नोटोरियस समझी जाती है जब भी कोई बंदा, ख़ास तौर पे मेल पर्सनैलिटी, इस बारे में डिस्कशन करती है कि उसको डिप्रेशन है, उसको कोई साइक प्रॉब्लम है, वो साइकाइट्रिस्ट को दिखाना चाहता है, उसको एंजाइटी है, किसी भी किस्म का मेंटल इशू है वो फेस कर रहा है करंटली, तो वो उसके लिए कोई, आप समझ लें, गाइडेंस चाहता है, कोई काउंसलिंग चाहता है, तो उसके लिए वो अपने दोस्तों को बताता है। तो दोस्त उसको काउंसल करने के बजाय, क्योंकि इतना मेच्योर तो वो होते नहीं इमोशनली कि वो उसको काउंसल कर सकें, वो खुद बेचारे अपनी मेंटल हेल्थ का शिकार होते हैं, उनका आईक्यू लो होता है, उनका ईक्यू लो होता है। और उन दोस्तों के पास जब आप जाके अपनी मेंटल प्रॉब्लम शेयर करते हो कि मेरे साथ ये हुआ है, मिसाल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है, ब्रेकअप हो जाता है, हालांकि है तो चीज़ गलत, लेकिन ब्रेकअप हो जाता है और वो जाके अपने दोस्त को बताता है कि यार ऐसे हुए, तो वो उसका मजाक बनाता है, उसके उस एहसासात और जज्बात का मजाक बनाते हैं कि यार ये तो मैटर ही नहीं करते, ये तो तुम्हारी ज़िंदगी में होने नहीं चाहिए, तुम तो औरत बन गए हो, तुम तो औरतों वाली हरकतें कर रहे हो, शिकायतें कर रहे हो। बहुत ही नोटोरियस किस्म का, आप समझ लें, एक मैस्कुलिन पर्सनैलिटी क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर इमोशंस नाम की कोई चीज़ ना हो, ये वो दोस्त होते हैं। तो ऐसे बेहिस किस्म के दोस्तों से आपने बचना है जो आपके एहसासात की परवाह नहीं करते,
क्योंकि खुद तो उनका लेना देना होता नहीं है इन चीज़ों से। वो मेंटली तौर पे, मैं कहूँगा असल में वो इल होते हैं मेंटली तौर पे, जो आपके मेंटली एहसासात और जज्बात का मजाक बनाते हैं। ये जो मेंटल आपकी हेल्थ का मजाक बनाते हैं ना दोस्त, इसके ऊपर मैंने सैयद मुज़म्मिल शाह की एक वीडियो देखी थी। यार वो क्या इंटेलेक्ट बंदा है, सलूट है उस बंदे को कि आज के माशरे में रह के वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो लोग सुन के घबराते हैं। तो खैर उसकी वीडियो के अंदर उसने ये एक्सप्लेन किया था, और उसकी वीडियो का टाइटल क्या था वो एक मुझे याद नहीं आ रहा, पुलिस इंस्पेक्टर था या कोई हायर रैंक का वो था, पर्सन था। उसने खुदकुशी कर ली थी, सुसाइड कर ली थी, और वो भी ऑन ड्यूटी सुसाइड की थी उसने। और किस वजह से की थी, जब बाद में सारे लीक्स हुए, उसका डाटा स्कैटर्ड इकट्ठा किया उन्होंने, तो पता चला कि वो डिप्रेशन का शिकार था, डिप्रेशन से गुजर रहा था। और इस वजह से उसने एट द एंड खुदकुशी कर लिया। आगे उसके अपने साइकेट्रिस्ट के साथ इंटरव्यू पड़े हुए थे, जिसके अंदर उसके साइकेट्रिस्ट ने उसको डिक्लेयर्ड किया हुआ था कि ये बंदा चलती फिरती मौत है, ये या तो खुद मर जाएगा या तो किसी को मार देगा। तो उस जैसे बंदे की मेंटल हेल्थ का मजाक बन रहा था, और यानी कि उसको सिंसियर नहीं लिया जा रहा था। उसके ऊपर मुज़म्मिल शाह ने अपनी वीडियो के आप समझ लें लास्ट हिस्से के अंदर उसने एक रियलिटी चेक पकड़ाया था हमारे, समझ लें, फ्रेंड कल्चर को, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में दोस्तों का कल्चर है ना, कि इन चीज़ों का मजाक बनाया जाता है, इमोशंस का मजाक बनाया जाता है। उसने उनको रियलिटी चेक दिया था कि आप एक ऐसी मस्कुलिन पर्सनैलिटी क्रिएट करना चाहते हो माशरे के अंदर जिसके अंदर एहसासात नाम की कोई चीज़ ना हो, जो किसी मोहब्बत, किसी दुख, किसी तकलीफ़ के जज्बे को महसूस ना कर सकें। आप इन सारी टर्मिनोलॉजीज़ को छोड़ के अगर आप एक एज अ इंसान जो मुसलमान है वो भी देखें, तो आप अपनी प्राइम एग्जाम्पल को देखें। आप वसल्लम की ज़िंदगी के वाक़यात उठा के पढ़ें कि उनके सामने जब कोई नॉन मुस्लिम आके भी अपनी परेशानी या तकलीफ़ सुनाता था ना, हालांकि उससे तो उनको कोई कंसर्न नहीं होनी चाहिए, उनको उस शख्स की बात सुन के भी रोना आ जाता था। इतना रकीकुल कर्ब होते थे, यानी कि इमोशनली इतना वो एम्पैथेटिक होते थे। और हम यहाँ देख लें इमोशंस का मजाक बनाते फिरते हैं। यानी कि हमने तो दुनियावी तौर पे तो साइकोलॉजी बताती है कि आपने इन चीज़ों को किस तरह ट्रीट करना है, उसको तो छोड़ दें। हमारा रिलीजन जो हमें गाइडेंस देता है कि हमने किस तरह इन चीज़ों को लेके चलना है, हम उसके ऊपर भी नहीं पूरे उतरते। तो ऐसे दोस्तों को अवॉइड करें या ख़त्म ही करें, कट ऑफ करें। ख़त्म से मुराद वो वाला ख़त्म नहीं, अवॉइड करें, अपने सर्कल से आउट करें। 5वें नंबर पर आया था 30 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 30 ईयर ओल्ड चाइल्ड, ये मैंने टर्म सुनी थी अब एक वीडियो के अंदर मार्क मेंसन की। इसने बड़ा मशहूर ऑथर है, अगर आप सर्च करोगे आपको मिल भी जाएगा, यूट्यूब पे भी है, बुक्स भी लिखता है, उसकी ये बुक पीछे पड़ी हुई भी है। तो उसने अपनी वीडियो के अंदर एक चीज़ बताई थी 30 ईयर ओल्ड चाइल्ड। वो इसने इस कॉन्टेक्स्ट में बताई थी कि अगर तो कोई इंसान जो कि 30 साल की एज क्रॉस कर चुका है, वैसे 30 साल तो उसने एक समझ लें पैरामीटर सेट किए, यानी कि 30 साल या फिर अडल्टहुड में आ गया है, अपने फैसला खुद लेता है, शादीशुदा है, बच्चे हैं उसके, इतनी एज हो गई है उसकी, और अभी भी वो कमांड बेस या परमिशन बेस चल रहा है, तो वो 30 ईयर ओल्ड चाइल्ड कहलाएगा, वो अडल्ट नहीं कहलाएगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो कोई भी अपना पर्सनल डिसीजन लेने से पहले दूसरों की राय जानना पसंद करता है कि वो क्या कहते हैं। अगर मैं ज़्यादा पर्सनल होकर बताऊं तो जी, मेरा बाप इस बारे में कहते हैं, क्या मेरा बाप इस चीज़ को अलाउ करते हैं, मेरे वालिद साहब इस चीज़ को अलाउ करते हैं, मेरी वालदा तो इससे नाराज़ नहीं हो जाएंगी, या फिर मेरी बीवी तो इससे नाराज़ नहीं हो जाएगी, नहीं करना। बड़ा तो अपना इंडिपेंडेंट होता है, वो जिस तरह का चाहे उस तरह का काम कर सकता है। अगर आप बाहर जा रहे हैं, अपने दोस्तों की गैदरिंग में जा रहे हैं, और आपको परमिशन लेना पड़ रही है अपने बाप से या फिर अपनी वालदा से कि मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, और वो आपको टाइम लिमिटेशंस देने अभी भी कि नहीं आपने इस टाइम आ जाना है, हालात ठीक नहीं है, भाई आप उनसे बेहतर जानते हो हालात को। उन्होंने जो दौर देखा था, उनको आज की दुनिया का उतना अंदाज़ा नहीं है जितना आपको अंदाज़ा है, क्योंकि आपके हाथ में जो डिवाइस है ना, वो उनके उस एक्सपोजर से बहुत बड़ी है। उनको सिर्फ अपना इलाका या अपना मोहल्ला नज़र आता है। आपको इस टाइम पता चल रहा है कि मुल्तान में, पाकिस्तान में या दुनिया में क्या चल रहा है, तो आपका एक्सपोजर बनिस्बतन उनके एक्सपोजर से बहुत बड़ा है। तो आपको इन खतरात का ज़्यादा पता होगा, तो आप उसको सोच समझ के मद्देनज़र रखते हुए अपने घर से बाहर जाओगे। आपको पता होगा कि मैं किस सिचुएशन के अंदर जा रहा हूँ, किस गैदरिंग के अंदर जा रहा हूँ, मेरे लिए अच्छा बुरा क्या है। तो अगर अभी भी आप परमिशन बेस्ड या कमांड बेस्ड चल रहे हैं, तो आप 30 ईयर ओल्ड चाइल्ड के नाले के लायक हैं, अडल्ट कहलाने के या इंडिपेंडेंट कहलाने के लायक नहीं। इवन कि आप खुद बाप बन चुके हो या फिर आप इस एज में पहुंच चुके हो कि आप बाप बनने वाले हो। तो खैर ये है, इस तरह के लोगों को अवॉइड करें। क्यों अवॉइड करें? कि यार अगर आप एक बचकानी सोच के, वही पिछले वाली इसके अंदर कैटेगरी आ जाती है कि अगर चाइल्डिश अभी तक बिहेवियर है आपका, आप परमिशन बेस्ड चल रहे हो, तो आप किसी के साथ कमिटमेंट नहीं कर सकते। आपको कमिटमेंट करने के लिए पहले अथॉरिटी लेनी पड़ेगी अपने वालिदैन से या अपने सुपीरियर से, कि मैं पहले उससे पूछ के आपको बताता हूँ कि मैं अलाउ हूँ या नहीं हूँ, मैं आपके साथ मिल सकता हूँ, मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ, कर सकता हूँ, या जो भी XYZ चीज़ है उसके अंदर मैं पार्टिसिपेट कर भी सकता हूँ या नहीं, उसके लिए पहले मैं पीछे से परमिशन ले लूँ। तो ऐसे दोस्त को अवॉइड करें, ये आपके लिए बाद में मुश्किल का बाइस बनता है। किस तरह मुश्किल का बाइस बनता है कि आपकी काफ़ी सारी प्लानिंग्स
पेंडिंग्स रह जाती हैं इस चीज़ के या इस आसरे के ऊपर रह जाती हैं कि जी वहाँ से परमिशन अलाउ होगी तो उसके बाद हम चलेंगे, और ये आपके ऊपर भी नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं। आप अपने आप को कोस रहे होते हो कि यार वो तो इतना ताबे फरमान होकर चल रहा है कि मैं तो नाफरमानी नहीं कर रहा। अब खैर ये एक अलग बहस है कि फर्मा बरदारी क्या होती है और नाफरमानी क्या होती है। हमारे यहाँ उसको कंसेप्ट भी बिल्कुल आप समझ लो 180 डिग्री समझा जाता है। इसको किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी इसके ऊपर यही वाला था। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं, अ फ्रेंड हु यूजेस बैड लैंग्वेज। यार ये चीज़ तो कहते हुए मुझे दुख होता है कि जो दोस्त आपके गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, गालम गलोच करते हैं, या फिर नोटोरियस वर्डिंग इस्तेमाल करते हैं, या फिर डबल मीनिंग जोक्स इस्तेमाल करते हैं। वही ह्यूमरस वाले में, ह्यूमर वाला तो ज़्यादा डबल मीनिंग जोक ही करते हैं आजकल। तो अगर इस तरह का आपका कोई दोस्त है जो इस तरह की हरकतें करता है तो उसको अवॉइड करेंगे, क्योंकि देखिए आपकी ज़ुबान ही आपका तारुफ़ होती है, और अगर आपका तारुफ़ गालियों से और गंदी बातों से होता है तो माज़रत के साथ आप इस लायक नहीं हो कि आपके साथ उठा बैठा जाए। आपको सेंस ऑफ, आप समझ लें, उनको गैदरिंग की सेंस नहीं होती, उनको 4 लोगों में बैठने की सेंस नहीं होती। मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। आप कभी बाहर किसी होटल पर चाय पीने जाओ, कहीं समोसे खाने जाओ, किसी छोटी जगह रेस्टोरेंट पे जाओ जहाँ पे लड़के लड़के आके बैठे हों, आप उनकी गैदरिंग का लेवल, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं एक्सप्लेन इसको किस तरह करूँ। मैंने इवन के पढ़े लिखे स्टूडेंट्स देखे हैं जो बैठे होंगे, अच्छी खासी डिस्कशन कर रहे होंगे, किसी पढ़ाई के टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे होंगे, किसी बिजनेस को लेकर डिस्कशन कर रहे होंगे, और डिस्कशन के अंदर करते करते एकदम से इतनी ऊँची गालियाँ देने लग जाएंगे। बट अ नॉनसेंस, समझ से बाहर है कि उनको कोई गैरत नाम की चीज़ नहीं है उनके अंदर। और इवन के फीमेल भी इधर उधर पास खड़ी होंगी या फिर पास से गुजर रही होंगी, और हो सकता है उसी हॉल के अंदर या जहाँ सिटिंग करके वो खा रहे हो वहाँ फीमेल भी बैठी हो और वो गालियाँ दे हो रहे हो, बिला झिझक गालियाँ देते हैं, एक दूसरे का इतना नटोरियस किस्म का मजाक बनाते हैं, कोई उनको बुरा नहीं समझता। उल्टा जब आप उनको रेक्टिफाई करने जाओ कि ये क्या हरकत कर रहे हो, वो आपके ऊपर होते हैं, भाई आप कौन होते हो बताने वाले, हमारी मर्जी, हम जो मर्जी कहते फिर। तो ऐसे लोगों को आप अवॉइड करेंगे, बियॉन्ड रिपेयर मैं कहूँगा कि जा चुके होते हैं, इनको आप चेंज नहीं कर सकते। ये उल्टा जब आप इनको इस तरह की बातें, इंटेलेक्चुअल बातें बताने जाते हैं ना, कि आपको गालम गलौज से शुरू हो जाते हैं। और ये मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस काफ़ी दफ़ा हुआ है, और बेशक किसी और एस्पेक्ट के अंदर हुआ है, लेकिन हुआ ज़रूर है। अच्छा, तो अब हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 7 पे, अ फ्रेंड हु डिस्कसेस प्राइवेट लाइफ। अगर तो आपका कोई दोस्त अभी भी ऐसा है जो आपके साथ अपनी प्राइवेट लाइफ शेयर करता है, इसमें एक्सेप्शंस हैं कुछ। अगर तो वो प्राइवेट लाइफ के अंदर आपसे कोई एक्सपर्ट ओपिनियन के तौर पे, मशवरा लेने के तौर पे आपके पास आते हैं और पूछते हैं, आपसे डिस्कस करते हैं, आपको तरजीह देते हुए कि यार आपको इस चीज़ का ज़्यादा बेहतर पता होगा, आप इस टाइम स्पैन से गुजरे हो, या आप मेरे से एज में ज़्यादा हो, आपको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होगा, तो उस सेंस में अगर आपसे वो कोई डिस्कशन कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे कोई फाइनेंशियल उसको प्रॉब्लम आ रही है घर में, वो अपना आपको एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा सर्कल इस तरह चलता है, हम इस तरह मैनेज करते हैं चीज़ों को, तो मुझे कोई मशवरा दो कि हम इसको किस तरह मैनेज करके ज़्यादा बेहतर तरीके से चला सकते हैं, तो ये तो समझ आती है। या फिर अगर वो मैरिड है, आप भी मैरिड हो, वो आपसे मैरिड लाइफ का कुछ डिस्कशन करना चाहता है, कोई उसको प्रॉब्लम आ रही है, कोई उसको अपनी मैरिज लाइफ के अंदर थोड़ी सी सिचुएशन उसकी अप एंड डाउन चल रही है, वो आपसे डिस्कशन करके कोई मशवरे के तौर पे बात लेना चाहते हैं, फिर तो ठीक है। या उसका कोई बच्चा है, आपकी भी औलाद है, आपने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है, उस मामले में वो आपसे डिस्कशन कर रहा है और मशवरा ले रहा है, वो तो ठीक है। लेकिन अगर कोई टोटली आपसे अपनी प्राइवेट लाइफ, अपना बेड डिस्कस करने लग गया, तो यार माजरत के साथ ऐसे इंसान से बचो, उससे कहो कम से कम मुझे इस गुनाह में शरीक ना करे। और ये मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ, ये बात एक्सट्रीम पे चली जाती है, गुनाह की कैटेगरी में आ जाती है। तो आपने ऐसे बंदे से बचना है, ऐसे बंदे को अवॉइड करना। पहले तो उसको समझाना है, उसको मत देनी है कि तुम किस तरह की हरकत कर रहे हो, और अगर वो ना समझे तो आपने उसको अवॉइड करना है, क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है कि आपके साथ कोई पर्सनल लेवल की चीज़ें, और वो भी जो कि बिल्कुल प्राइवेट स्टफ है, जिसके ऊपर अल्लाह ने पर्दा रखने का हुक्म दिया है, वो आपके साथ शेयर कर रहा है। तो अगर तो आप उस बुराई को सुन रहे हो, क्योंकि वो अगर इंडिविजुअल कर रहा था या जिस तरह की भी बुराई थी, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, जो भी वो बुराई कर रहा था अपनी प्राइवेट लाइफ के अंदर, और वो आपके साथ आके डिस्कस करता है, तो अब उसने वो गुनाह भी किया था ना, तो उसने अब आपको उस गुनाह में शरीक ठहरा लिया। अगर तो उसको आप नहीं रोकोगे तो आप उतने ही उसके बराबर के शरीक ठहराओगे। तो उसको अवॉइड करो, पहले तो उसको समझाओ, उसको मत दो, अगर नहीं समझते तो उसको अवॉइड करो, उसके साथ कट ऑफ करो। इस तरह के मैं कहूँगा गलीज किस्म के इंसानों से आपको बचना चाहिए, जो कि अपनी, मैंने यार पर्सनली एक्सपीरियंस किया, अगर मैं आपको बताऊँ ना, लोग अपनी वाइफ की बातें आके डिस्कस कर रहे होते हैं और बेड डिस्कस कर रहे होते हैं, और उनको यकीन करें 1% की शर्म नहीं आती कि ये किस तरह की बेहुदा हरकतें कर रहे हैं वो। तो ऐसे लोगों से बचें आप। 8वें नंबर पे चलते हैं अगले पॉइंट पे, अ फ्रेंड हु हैज़ बैक बाइटिंग हैबिट। अगर तो आपका कोई दोस्त है, ये अक्सर बचकाने दोस्तों के अंदर आदत होती है ये वाली बैक बाइटिंग की, और बड़ों में आप समझ लें कि बुक्स के अंदर या हसद के अंदर की बैक बाइटिंग वाली आदत आ जाती है। तो अगर तो आपका कोई दोस्त है जो बैक बाइटिंग की हैबिट है उसको अभी तक, तो उसको अवॉइड करें।
और ये बैक बाइटिंग इतनी गंदी चीज़ है ना कि वो आपकी भी करता होगा। ज़रूरी नहीं कि वो औरों की बैक बाइटिंग आके आपके पास करता हो, औरों की बुराइयां आपको आके बताता हो कि उसमें तो ये, वो तो फलां, वो तो ऐसी चीज़ें करता है। आपकी बातें भी जब आप मौजूद नहीं होते होगे तो वो किसी अपने दूसरे दोस्त को बता रहा होगा। अब आप उसके वाहिद दोस्त तो नहीं हो, तो उसके दूसरे सर्कल के दोस्त होंगे, आपकी पर्सनल लेवल की चीज़ें वो उनको जाके बताएगा और उनकी पर्सनल लेवल चीज़ें आपको आके बताएगा। तो जब आप इस तरह के लोगों को देखो जो लोगों को अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनाते हो, तो उसको आपने अवॉइड करना है, क्योंकि सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो औरों को डिस्कस करे और आपको ना करें। वो अक्सर आपने रिश्तेदारों में भी देखा होगा, जब वो कोई आपको बात बताते हैं ना किसी दूसरे रिश्तेदार की, नहीं तुम उसको ना बताना, ये तुम्हारे से मेरी खास बात है। भाई वो आपकी बात भी किसी और को इस तरह बता चुका होता है, ये कह के तुमने उसको नहीं बतानी है मेरी तुम्हारी खास बात है। तो ये उन लोगों की आदत होती है। ऐसे लोगों को थोड़ी मत दें, उनको बताएंगे गीबत के मामले में आता है और गीबत कितना बड़ा गुनाह है। तो इस तरह आप उनको थोड़ा बहुत करके माइल कर सकते हो। और अगर वो नहीं आते, अपनी आदत पे मजबूर हैं या हड हराम बने पड़े, जाहिर सी बात है कट ऑफ करें उनको। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नंबर 9, एन एक्सट्रीमिस्ट फ्रेंड। अगर तो आपका कोई दोस्त एक्सट्रीम है किसी भी चीज़ को लेके, रिलीजन को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, पैसों को लेके, बिजनेस को लेके, किसी भी मामले में किसी एक्सट्रीम पे पहुंच जाता है, तो उसको अवॉइड करें। एक्सट्रीम बंदा तो वैसे ही आप समझ लें अनप्रिडिक्टेबल होता है, वो कुछ भी कर देगा, आपके साथ भी कुछ भी कर देगा। क्योंकि एक्सट्रीम बंदा हदूद क्रॉस करता है, जो लिमिटेशन, जो बाउंड्रीज़ लगाई गई होती है ना रिलीजन की तरफ से या लॉ की तरफ से, वो उनको अवॉइड करके या उनको बाईपास करके उससे बढ़ के निकलने की कोशिश करता है। और अपने ज़हन में वो उसको ठीक समझ रहा होता है, क्योंकि उसके दिमाग पे फतूर चढ़ा होता है उस चीज़ का, और उस फतूर के अंदर वो कुछ भी गलत करने को भी तैयार होता है। जैसे इश्क मशूकी के अंदर करते हैं, एक्सट्रीम सिचुएशंस पे पहुंच जाते हैं और जब नतीजे निकलते बाद में पता चलता है कि गलत थे। इसी तरह अगर कोई पॉलिटिक्स के अंदर एक्सट्रीम है, तो फिर वो देखें आप अपने पॉलिटिशियन को लेके कितना उससे मोहब्बत के चक्कर में क्या कुछ नहीं करते फिरते, अपने रिश्तेदारों के अंदर लड़ाइयाँ डाल के बैठ जाते हैं, दोस्तों के साथ लड़ाइयाँ डाल के बैठ जाते हैं। इसी तरह रिलीजन के अंदर अगर कोई किसी सेक्ट से ताल्लुक़ रखता है और एक्सट्रीम किस्म के सेक्ट से ताल्लुक़ रखता है, तो फिर वो एक्सट्रीम हो के अपने ही सेक्ट को सब कुछ समझ के दूसरे सारों को फिर फतवे लगाता फिरता है, काफिर कहता फिरता है। तो ऐसे लोगों को आपने अवॉइड करना है। अवॉइड करने का मकसद ये होता है कि आपने पहले अपना फ़र्ज़ अदा करना है अपनी दोस्ती का, कि आपने उसको समझाना है जितना आप अच्छे तरीके से समझा सकते हो। जब आपने समझा लिया ना, अब आपका फ़र्ज़ अदा हो गया। अब अगर वो अपनी ज़िद पे अड़ा हुआ है, अव्वल तो होगा जब आपने उसको समझाया, वो आपके साथ वो हरकत करना बंद कर देगा। अगर वो हरकत आपके साथ फिर भी नहीं बंद करता, उसे अवॉइड करें, कट ऑफ करें, सीधी सी बात है। अगर आप किसी को टाइम नहीं देना चाहते तो आप ना दो, ये आपकी अपनी पर्सनल चीज़ है, इसके ऊपर किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। जी तुम तो बड़े बंदे बन गए हो, तुम तो टाइम नहीं देते हो, तुम तो जी ईद का चांद बन गए हो, नज़र नहीं आते। ऐसे लोगों को उल्टा आप उनके मुंह पे रियलाइज़ करवाया करें कि हाँ यार अल्लाह ने तौफीक दी है, अल्लाह का शुक्र है हम बड़े बंदे बन गए। अब आप नहीं बन सके, अब इसमें हमारा क्या कसूर है, आप भी बड़े बंदे बन जाओ। और ये मैं फाइनेंशियल बात नहीं कर रहा, ये मैं एक्सपोजर की या नॉलेज बेस की बात कर रहा हूँ कि अगर किसी बंदे ने पढ़ लिख ज़्यादा लिया है या सोच ज़्यादा ली है, तो वो अगर सोचने वाली बातें कर रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग वाली बातें कर रहा है, और आपकी अकल में नहीं पड़ रही और आप उसको ताने मार रहे हो कि जी हाँ जी तुम्हारी तो सोच ही बड़ी ऊपर की है, तुम तो ये फलां डी, तो उससे को ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है कि मैं सोचता हूँ। आपको नहीं मिली भी तौफीक तो भाई तुम दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें तौफीक दे दो, और अगर मैं बुरा लगा तो मेरे से दूर रख दो। और इस चीज़ को बड़ा बुरा समझे जाते हैं कि आपने किसी के साथ ख़त्म नहीं करनी जी, दोस्त तो 2 से 3 दिन से ज़्यादा। भाई ये जो आप बातें बताते हो ना, ये उस सेंस में होती हैं जब ये डेटरम लेवल की चीज़ें सारी लोगों को पता हों, लोगों को अखलाकियात पता हों, लोगों को हदूद पता हों। जो लोग पहले ही अखलाकियात पामाल करके बैठे होते हैं, हदूद पामाल करके बैठे होते हैं, वो आके बता रहे होते हैं जी दोस्त 2 से 3 से ज़्यादा नाराज़। और भाई तुम पहले अपने ग्राउंड्स तो चेक करो, तुम तो दोस्ती पे पूरे नहीं उतरते, तो बाद में आके बताना कि यार कि दोस्त होता क्या है और कितने नाराज़ रहते हैं। पहले दोस्ती की डेफिनेशन में तो पूरे उतरो। खैर, अगर इस तरह के लोग हैं जिनको दोस्ती, तो मैं कहूँगा दोस्ती तो छोड़ दें, उनको दोस्ती की डेफिनेशन का नहीं पता होता, वो आपको इस तरह के ताने मारे, तो उनकी बातों को आप सीरियस ना लिया करें। अच्छा, मैंने देखा नहीं, वीडियो काफ़ी लंबी होगी बात करते करते, अब बस आखिरी पॉइंट है मेरी तरफ से। तो आखिरी पॉइंट ये है, अ फ्लेकी फ्रेंड, अ फेयर वेदर फ्रेंड। अगर तो आपका कोई दोस्त ऐसा है जो कि मुश्किल टाइम में भाग जाता है और जब अच्छा टाइम होता है तभी आता है, फेयर वेदर फ्रेंड है। जब हाँ जी अच्छा माहौल चल रहा है तब आपका दोस्त है, और जैसे मुश्किल पड़ती है फ़ोन भी नहीं उठा रहा, पता ही नहीं है कहाँ पे, तो भाई वो दोस्त नहीं है, वो मतलब परस्त है, वो आपके साथ मतलब पूरा करने आता है और उसके बाद चला जाता है। ऐसे लोगों को आप अवॉइड ही किया करें, इनके साथ ताल्लुक़ रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। जो अनकमिटेड बंदे होते हैं, जो कमिटमेंट करके मुकर जाते हैं, यानी कि अपनी ज़ुबान पे कायम नहीं रहते हैं। हमारे यहाँ तो एक चीज़ बड़ी मिथ के तौर पे समझी जाती है कि जी ज़ुबान करने का मकसद ये होता है कि मैंने मुंह से तो वादा नहीं किया था ना, मैंने तो नहीं कहा था मेरा वादा है मैं कल तुम्हारे से उस टाइम मिलूंगा। भाई अगर आपने एक दफ़ा कमिटमेंट कर दी है ना कि मैं तुमसे कल शाम को 5 बजे मिलूंगा, ये आपका वादा ही है,
इसकी आपने पासदारी करनी है। अगर तो आप इसकी खिलाफ वर्जी करोगे तो कुरान में आया है कि वादे की पासदारी करनी है, उसके बारे में पूछा जाएगा, और अगर आप नहीं करोगे तो उसके बारे में आपसे सवाल किया जाएगा। किसी के साथ आपने जब एक चीज़ के ऊपर कमिट किया है कि तुम्हारा मेरा ये इस टाइम प्रोग्राम है और वो उस टाइम के ऊपर नहीं पूरा उतर रहा, तो वो तो कोई छोटी चीज़ है ना। आप बिलफर्ज आप समझें कि कल ना को आप किसी मुश्किल सिचुएशन में होते हैं और आप अपने किसी दोस्त को फ़ोन करके कहते हैं कि यार मैं इस तरह हूँ, मैं मिसाल के तौर पे किसी फ़्लाइट से आ रहा हूँ तो तुम मुझे एयरपोर्ट से पिकअप कर लेना, और वो आपको कमिट कर देता है कि ठीक है जी मैं आ जाऊँगा। अब आप उसकी कमिटमेंट के आसरे में हो, जब आप वहाँ पहुँचते हो पता चलता है वो बंदा ही नहीं आया, तो वो आपको बड़ी जगहों पे भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो जब आपको छोटी जगहों पे नज़र आ रहा हो ना कि यार ये बंदा इसी ग्राउंड पे पूरा नहीं उतर रहा, तो वहाँ लाने की उसको ज़रूरत ही नहीं है, तो उसको पहले ही अवॉइड करें। तो ये कुछ आप समझ लें मेरी नज़र के अंदर जो मैं समझता था कि इस तरह के लोगों से, इस तरह के दोस्तों से बचना चाहिए, उनको कट ऑफ करना चाहिए। सबसे पहले ये जितने भी किस्म की मैंने आपको कैटेगरीज 10 गिनवाई हैं, आपने कोशिश करनी है कि इनको इम्प्रूव करें, क्योंकि दोस्ती का तकाज़ा ये होता है कि दोस्त अपने दोस्त को साथ लेके चलता है। कोई शख्स अपने दोस्त के दीन पे होता है, तो आपने अपना दीन पहले इतना सेटिस्फाई करना है कि आप खुद उस पर मुतमईन हो, उसके बाद अपने दोस्त को उसके ऊपर लाने की कोशिश करनी है। और दीन में आप, हमारे यहाँ तो लोगों को दीन का कॉन्सेप्ट भी सही तरह नहीं पता, हम दीन को सिर्फ नमाज और ज़कात है समझ के बैठ जाते हैं। दीन एक ब्रॉडर पिक्चर है, पूरी आप समझ लें ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। तो अगर आप सीख गए हो ये चीज़, अगर आप वाकई इतने मैच्योर हो गए हो, आपका एक्सपोजर बढ़ गया, आप इतने इंटेलेक्ट हो गए हो, तो अपने दोस्तों को भी इस चीज़ में ला के उनकी ग्रूमिंग करके, उनको क्रिटिकल थिंकिंग सिखा के, उनको इन चीज़ों के बारे में बता के, आसान फहम लफ्ज़ों में बता के, क्योंकि दोस्त से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। ये बड़ा हमारे साथ होता था स्कूल लाइफ के अंदर कि इतना अच्छा टीचर नहीं मैथ का प्रॉब्लम समझाता जितना दोस्त समझा देता था। क्यों समझा देता था? उसको पता है कि इसको कौन सी वर्डिंग, उसको आप ये समझ लो उसको लिंग्विस्टिक समझ आती थी। हमारी बोल चाल का भी कुछ लहजा होता है, उस्ताद जो होता है उस्ताजी वाले लहजे के अंदर समझा रहा होता है, और जो आपस में दोस्त होते हैं वो दोस्ती वाले लहजे के अंदर मिल बैठ के जो चीज़ें नहीं समझ आती उसके लेवल पे उतर के वो समझाता है, इसलिए उसको ज़्यादा समझ आती है। तो आप कोशिश करें कि अपने दोस्तों को ये चीज़ें समझाएं, ये बेसिक्स, ये एथिक्स, ये आप समझ लें जो ज़रूरी हैं, बुनियादी चीज़ें हैं, वो समझाएं, ताकि वो भी आपके साथ आपकी सर्कल के अंदर रह सकें और आपकी दोस्ती बरकरार रहे। और अगर नहीं रह पा रही तो आपने फोर्स नहीं करना अपने आप को, खुद भी डिप्रेशन में जाएंगे, खुद भी एंजाइटी का शिकार होंगे, और वो तो उनको तो फ़र्क ही किसी चीज़ से नहीं पड़ता ना, तो वो आपकी फिजिकल हेल्थ को भी हर्ट करेंगे, मेंटल हेल्थ को भी हर्ट करेंगे, और आपको ही गिल्ट फील करवाएंगे कि यार तुम लोग हमारे क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतर रहे। हालांकि वो कोई क्राइटेरिया होता नहीं है जज करने का। तो एट दी एंड बस यही है कि आपने इस तरह के फ्रेंड्स को, जो कि सो कॉल्ड टॉक्सिक फ्रेंड्स होते हैं, उनको अवॉइड करना है। बाकी उम्मीद है इसमें कोई कमी कोताही रह गई हो तो आप लोग बेहतर जानते हैं। आपने अपनी लाइफ के अंदर इससे भी अलग अलग किस्म के लोगों को देखा होगा जो आप खुद समझते होंगे कि ये बंदा तो दोस्त कहलाने के लायक नहीं है। तो वो कैटेगरीज अगर आप हाईलाइट करना चाहें मुझे कमेंट में बता दें, या फिर जैसे आपके दिल करे उसको अपनी फॉर्म के अंदर आप एक्सप्रेस करें, यानी कि अवेयरनेस फैलाएं। मेन पर्पज़ आपका होना चाहिए अवेयरनेस क्रिएट करने का। आपका पर्पज़ किसी के सामने अपना नाम बनवाना या अपनी बात बनवाना नहीं होना चाहिए। आपका मकसद होना चाहिए कि आपने अवेयरनेस क्रिएट करनी है। जब अवेयरनेस आएगी तो जिसने अडाप्ट करनी वो ऑटोमेटिक अडाप्ट कर लेगा, और जिसने नहीं करनी ना उसको आप घोल के भी पिला दोगे वो नहीं करेगा। तो अवेयरनेस फैलाएं और लोगों को बेसिक चीज़ों का बताएं जो लोग समझते नहीं है, मैटर करती हैं, ताकि इस तरह के मामला जो आजकल हमारे मुल्क में हुए हैं, आप इवन के पाकिस्तान का स्टैट उठा के देखें, डिप्रेशन अराउंड अबाउट 30 to 40% रेशो है, यानी कि हर 10 में से 3 या 4 बंदे डिप्रेशन का शिकार हैं। तो आप देखें जहाँ इतना बड़ा नंबर हो डिप्रेशन का, इतना तो कैंसर का नहीं होता, इतना तो कार्डियक अरेस्ट का नहीं होता, इतना तो हार्ट प्रॉब्लम का नहीं होता जितना ये डिप्रेशन का मसला है, और लोग इसको सिंसियर ही नहीं लेते हैं, सीरियस ही नहीं समझते। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है। आप अवेयरनेस फैलाएं ताकि लोगों को इन चीज़ों का पता चले, अवेयरनेस है, और लोग फिर इन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।